नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कि आज हमने ये तो बात कर ली कि कैसे पूंजीवादी युग तक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी संघर्ष होता रहा और कैसे कार्ल मार्क्स ने उसकी व्याख्या की। और कार्ल मार्क्स का जो मूल मुद्दा था वो ये था, जैसा पहले हमने बताया, कि ये शोषण है, ये पूंजीवादी युग में बहुत ज़्यादा हो गया और उसका नतीजा ये होगा कि एक क्रांति होगी जिसमें संघर्ष होगा शोषण करने वालों के बीच में और जिनका शोषण किया जा रहा है उनके बीच में, और आखिर में ये राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बदल दी जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शोषण होगा कैसे। तो हमको आज सबसे पहले ये समझना है कि इस शोषण होने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, जो सिद्धांत कहलाता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब इसको सबसे पहले समझने के लिए हमें यह समझना है कि देखिए, पूंजीपति युग में हमने देखा कि दो वर्ग हैं। एक वर्ग पूंजीपतियों का है जिसको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कहता है। दूसरा वर्ग उन मजदूरों का है जिनको कार्ल मार्क्स सर्वहारा कहता है। जो पूंजीपति वर्ग है वो शोषण करने वाला है, शोषक कहलाता है, और जो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो शोषित कहलाता है। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि ये शोषण होता क्या है और शोषण होने का तरीका क्या है। इसके लिए कार्ल मार्क्स ने एक आर्थिक सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसको आगे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, दूसरे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ को मजदूरी के बिना पैदा नहीं किया जा सकता। जिसको बाज़ार में बेचना हो, मनुष्य को श्रम लगाना पड़ता है, मजदूरों को श्रम लगाना पड़ता है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो मेहनत करता है तो बाज़ार में जितने रुपए में वो जो चीज़ बेची जाती है, उस चीज़ में से उस मज़दूर को जितने रुपए उस चीज़ से बिकने से प्राप्त होते हैं, उसको मज़दूर को वो पूरा पैसा नहीं मिलता, केवल थोड़ा पैसा मिलता है। तो जो बीच का हिस्सा है वो उद्योगपति खा जाता है, हड़प लेता है, श्रमिक को नहीं देता। सामान्य तौर पर यही उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन मूल्य के उत्पादन का सिद्धांत है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि कार्ल मार्क्स जब जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, उस वक्त एक सिद्धांत चलता था अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के जनक हम जानते हैं एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने ये कहा, उसको लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहते हैं, कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो बाज़ार में बिकती है वो किसी न किसी व्यक्ति की मेहनत से आती है, और उसकी बाज़ार में बिकने वाली चीज़ का मूल्य है, वो मूल्य उसमें लगने वाला श्रम है, यानी उसमें लगने वाली मेहनत है। ये उस टाइम के कार्ल मार्क्स से पहले की उत्पादन की श्रम उत्पादन का मूल्य उत्पादन का श्रम सिद्धांत कहलाता है। अब ये बात आई तो कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स के सामने प्रश्न था कि ऐसा क्यों है कि एक श्रमिक एक चीज़ को बनाने में 4 घंटे में लेता है और जितना 4 घंटे में वो बनाता है उतनी उसको मजदूरी दी जाती है,
लेकिन मान लीजिए 4 एक्स्ट्रा घंटे, 8 घंटे काम करवाता है श्रम जो फैक्ट्री का मालिक है, पूंजीपति है, तो उनका ये प्रश्न ये है कार्ल मार्क्स का कि ऐसा क्यों है, जब उसको मजदूरी दी जा रही है उतने का काम तो वो 4 घंटे में ही कर लेता है, तो बाकी 4 घंटे का काम कहाँ जाता है। और श्रम को हम किस में नापते हैं? श्रम को हम समय में नापते हैं। मजदूर लेबर को हम किस में नापते हैं? समय में नापते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जोड़ी जूते बनाने में मजदूर को 10 रुपये दिए जाते हैं और वो 4 घंटे में ये काम कर लेता है। अब बाकी 4 घंटे में उससे और बनवाया जाता है, उसको 10 रुपये दे दिए, जूते 10 रुपये बेच दिए, वो भी ठीक है। लेकिन बाकी 4 घंटे हैं, उसमें क्या करेगा वो मजदूर? उसमें भी तो कुछ काम करेगा, तो उस बाकी 4 घंटे में एक जोड़ी जूते और बना लेगा। तो ये जो और बना लेगा ये किसकी जेब में जाएगा? ये पूंजीपति की जेब में जाएगा और इस तरह उसका धीरे 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 शोषण करता है। अब दूसरा प्रश्न ये आया सामने, कार्ल मार्क्स ये जो अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, माल्थस थे, इनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उनके विचारों से प्रभावित थे। और कार्ल मार्क्स को तो सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, फिलोसॉफी हो, इन सब में पढ़ा जाता है। तो उन्होंने उन अर्थशास्त्रियों के सवालों, अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा किया। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि मान लीजिए एक चीज़, एक जूते बनाने में एक कारीगर मजदूर है, वो एक कुर्सी बनाता है और कुर्सी बनाने में उसको 8 घंटे लगे और कुछ नहीं किया उसने, 8 घंटे में एक कुर्सी बनाई। और कुर्सी बनाने में 8 घंटे में उसने जो मेहनत की उसको 100 रुपये दे दिए गए। अब उस कुर्सी को बाजार में 200 रुपये में बेचा गया, तो 100 रुपये जो ज़्यादा बेचा गया उसमें से 50 रुपये अपन उस चीज़ के निकाल सकते हैं कि भाई पूंजीपति था, उसने अपनी ज़मीन दी, अपने औजार दिए, लकड़ी दी, कील वगैरह दी, तो कुल मिला के कुर्सी की कीमत हुई 150 रुपये। 100 रुपये जो मजदूर को दे दिए और 50 रुपये अन्य सामानों का। अब उस कुर्सी को बेचा गया 200 रुपये में। अब 200 रुपये में बेचा गया तो जो 50 रुपये ज़्यादा हुए वो किसके पास जाएंगे? इस पे अधिकार, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, अधिकार तो है मजदूर का, लेकिन वो चले जाते हैं किसकी जेब में? पूंजीपति की जेब में। और ये धीरे 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 उसके पास इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि अब उसी कुर्सी को अगर मजदूर खरीदने जाएगा बाजार में तो उसको वो कुर्सी कितने रुपए में मिलेगी? 200 रुपये में मिलेगी। उसको 100 रुपये में नहीं मिलेगी जो कि उसकी मजदूरी थी, और 50 रुपये उसके कील वगैरह लगे औजारों के काट लगा दीजिए तो 150 रुपये में भी नहीं मिलेगी उसको। कितने में मिलेगी? 200 रुपये में मिलेगी। अब 200 रुपये में मिलेगी तो 100 रुपये श्रमिक का वेतन हो गया और 50 रुपये अन्य लागत हो गई। बाकी 50 रुपये कहाँ? तो कार्ल मार्क्स ये कहता है ये बाकी 50 रुपये हैं, इस पर अधिकार तो श्रमिक का है, मजदूरों का है, लेकिन इसको हड़प जाता कौन है? पूंजीपति। तो ये जो अतिरिक्त 50 रुपये की कीमत पैदा हुई है वो पैदा कौन करने वाला है? वो मजदूर करने वाला है। और यही शोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी के साथ कार्ल मार्क्स का एक प्रश्न ये था कि उस वक्त ये प्रश्न था कि जो पूंजी है वो कहाँ से आई? जो पूंजीपति के पास पूंजी इकट्ठी हुई वो कहाँ से आई?
ये भी तो एक प्रश्न है कि पूंजीपति ने पूंजी लगाई, लेकिन वो पूंजी आई कहाँ से? तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं ये भी पुराने श्रम के शोषण का परिणाम है जो आज से पहले हुआ। यानी आज कोई पूंजीपति किसी मजदूर की मजदूरी से अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है, उसको इकट्ठा करता जाता है, फिर उसी को इन्वेस्ट कर देता है, दूसरे उद्योग में लगा देता है, दूसरी फैक्ट्री खोल लेता है। तो ये आया कहाँ से? ये पहले से आया। इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और यही शोषण का कारण बनता है और यही जो प्रक्रिया है ये शोषण की मशीनरी बन जाती है और धीरे धीरे मजदूरों का शोषण होता जाता है। इसी का थोड़ा सा हिस्सा आगे बात करेंगे। गुड नाइट।